हे एवरीवन, आप लोगों ने बेल का नाम तो जरूर सुना होगा, या तो अपने घर में या फिर किसी और के मुंह से, कि उस पर्सन को बेल मिल गया है, वो पर्सन जो है वो बेल पे घर आया है। तो चलिए आज हम इसके बारे में ही जानते हैं एकदम इजी से लैंग्वेज में कि बेल होता क्या है और इसके कितने सारे टाइप्स होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि जो वर्ड बेल है वो ओल्ड फ्रेंच वर्ड बेलियर से आया है, जिसका मतलब होता है टू डिलीवर और हैंड ओवर। बट वेट, अगर किसी केस में किसी भी पर्सन को बेल मिल जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोर्ट जब भी उसे बुलाएगी, जिस डेट पे उसे बुलाएगी और जिस टाइम में उसे बुलाएगी, उसे प्रेजेंट होना पड़ेगा कोर्ट में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेल। नॉर्मली अगर आप किसी से पूछोगे वो दो तरीके के बेल के बारे में जानते हैं, रेगुलर बेल और एंटिसिपेटरी बेल। बट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बेल। फर्स्ट, regular bail, second, anticipatory bail, third, default bail, and fourth, interim bail. In old laws means in CRPC, regular bail defined under section 437 and 4, but in new law BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 section 480 and section 483 defined regular bail. जैसा कि आपको पहले से पता होगा कि अगर किसी मैटर में किसी पर्सन को पुलिस ने अरेस्ट किया है तो उसे विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उस पर्सन को प्रेजेंट करना होता है। और मजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई पर्सन प्रेजेंट हो गया है तो उसके बाद रेगुलर बेल का एप्लीकेशन आप डाल सकते हो कोर्ट। ये जो बेल एप्लीकेशन का आप अप्लाई कर रहे हो वो आप 2 प्लेस पे कर सकते हो। फर्स्ट, इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 437 ऑफ CRPC एंड सेक्शन 480 ऑफ BNSS, इन दोनों में से किसी भी एक सेक्शन में। एंड सेकेंड, अगर आप मजिस्ट्रेट के पास नहीं अप्लाई कर रहे हो तो आप सेशन कोर्ट के पास करोगे या तो हाई कोर्ट पे करोगे अंडर सेक्शन 439 ऑफ CRPC और सेक्शन 480 ऑफ BNSS। नाउ द सेकेंड टाइप इज एंटिसिपेटरी बेल, जिसको आप 430 ऑफ CRPC और 482 ऑफ BNSS के अंडर फाइल कर सकते हो। अगर किसी मैटर में आपको ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर आप या तो अरेस्ट हो जाओगे या होने वाले हो, तो इस केस में आप एंटिसिपेटरी बेल जो है वो फाइल करते हो। यूजुअली एंटिसिपेटरी बेल जो है वो FIR के बाद ही फाइल करनी चाहिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि इन फ्यूचर आप शायद अरेस्ट हो सकते हो या होने वाले हो। दिस बेल एप्लीकेशन फाइल ईदर इन सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट। और हाँ, अगर आप एंटिसिपेटरी बेल को बिफोर FIR फाइल करते हो तो कोर्ट जो है ऐसे मैटर को प्रीमेच्योर समझ के सेट असाइड कर देती है। नाउ थर्ड टाइप इज डिफॉल्ट बेल। इसमें पुलिस जो है आफ्टर FIR वो अपनी एक रिपोर्ट बनाती है और कोर्ट के सामने प्रेजेंट करती है। बट वो कितने दिन में वो रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट करेगी कोर्ट के सामने, उसका कोई BNSS में और CRPC में कोई प्रोविजन नहीं दिया है। बट अगर जो पुलिस है वो किसी पर्सन को अरेस्ट करती है जिसका जो ऑफेंस है उसकी पनिशमेंट 10 इयर्स और मोर देन 10 इयर्स है, एंड जब पुलिस ने अरेस्ट किया उस पर्सन को तो उस दिन से लेके 90 डेज तक अगर पुलिस ने कोई चार्जशीट फाइल नहीं की है तो ऐसे में उस पर्सन को डिफॉल्ट बेल मिल जाती है। बट ऐसा नहीं है कि आफ्टर 90 डेज वो जो पर्सन है जो जेल में है वो वापस आ जाएगा बाहर खुद से। नहीं, आफ्टर 90 डेज उसे फाइल करना पड़ेगा डिफॉल्ट बेल एप्लीकेशन इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं चलेगा कि वो बेल ग्रांट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। यहाँ पे मैंडेटरी हो जाएगी कि उसे बेल देनी ही पड़ेगी। बट हियर इज ट्विस्ट कि अगर 90 डेज के एक दिन पहले भी मींस 89 डेज वे दिन, जो 89वां दिन होगा उस दिन अगर पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दिया हो तो उस पर्सन को डिफॉल्ट बेल नहीं मिलेगा, उसे रेगुलर बेल एप्लीकेशन डालना पड़ेगा कोर्ट के सामने। एंड दिस डिफॉल्ट बेल डिफाइंड अंडर सेक्शन 167 ऑफ CRPC एंड 187 क्लॉज 2 ऑफ BNSS। नाउ द लास्ट टाइप एंड फोर्थ वन इज इंटरिम बेल। इसमें अगर सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट एंटिसिपेटरी बेल का जो एप्लीकेशन है उसका हियरिंग नहीं कर पाता है किसी भी वजह से, या फिर उस पर्सन से पूछता है जिसने एंटिसिपेटरी बेल फाइल की है कि आप बताओ कि आपको ऐसा क्या शक है कि आप अरेस्ट,
जिस पर्सन से कोर्ट ने क्वेश्चन करा है कि आप मुझे बताओ कि आपको ऐसा शक क्यों है कि इन फ्यूचर आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो उसी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए जो टाइम चाहिए उसे एक्सप्लेन करने के लिए कोर्ट में कि ऑन व्हाट बेसिस ही फाइल्ड एंटिसिपेटरी बेल, उस टाइम पीरियड तक के लिए उसे अरेस्ट ना किया जाए, इसके लिए वो इंटरिम बेल फाइल करता है कि उसका अरेस्ट जो है वो रोक दिया जाए। एंड इंटरिम बेल इज नोवेयर डिफाइंड इन CRPC और BNSS। थैंक यू।